वेलकम बैक। बात हो रही है सदारती रेफरेंस के हवाले से, और सदारती रेफरेंस सेनेट इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको मुस्तरद कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि इस रेफरेंस पे हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून चूँकि इंतखाबात में असूली फ़ैसला उन्होंने कर लिया, गो कि ये फ़ैसला PDM के प्लेटफॉर्म से आना है, लेकिन उन्होंने अपनी जो मशावरती इजलास था उसके अंदर पार्लिमानी लीडर्स जो बैठे थे उन्होंने ये कहा है कि हम सेनेट इंतखाबात में जाएंगे और ये गुजारिशात जो हैं वो PDM के प्लेटफॉर्म पे भी रखेंगे। ये बात हम पहले ही कह चुके थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में जाएगी। बस इन्होंने एक रस्मन मौलाना फजल रहमान साहब से ये अनाउंसमेंट करवानी है, और मौलाना फजल रहमान सरबराह हैं PDM के लेकिन तनहा हैं। इसकी क्या वजह है बेग साहब? हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि PDM के जो सदर हैं, जो सरबराह हैं इन्होंने बनाए, वो अलग हैं और बाकी नीचे चूँकि दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल अपने अपने बयानियाँ लेके चल रही हैं। हाँ, बात यह है कि मैंने इससे पहले भी कहा था PDM 11 जमातों मुश्तमिल जमात है और उनका सिर्फ एक नुक्ते पर इत्तेहाद हुआ था, हुकूमत गिराओ। सही। ठीक, अब उसके लिए क्या तरीका वजह होगा, कौन लोग इस तरह काम करेंगे, ये शायद इंटरनल को हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन कौम के सामने ये रखा गया था कि हुकूमत बहुत जालिम है, आवाम की महंगाई है, ये वो, इसकी किसी ने बात नहीं की। इन्होंने एक बात कीजिए कि जब हुकूमत हमें चोर करिए हम इसको चोर क्यों हटाते हैं। ये चोर चोर का जो है ना खेल खेला जा रहा है। अब जब बात आप करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, देखें इस वक्त जो PDM के अंदर जो जिस तरह मोहतरमा नुसरत वाहिद ने कहा, हकीकत में ये है कि इस पूरी तहरीक को मुतहरिक करने में सबसे फाल किरदार अदा किया है मौलाना फजल रहमान ने अफरादी क़ुव्वत के हवाले से, और जिसके अंदर वाकई हमने भी देखा, आपने भी देखा कि वहाँ पर मदरसे के बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, जो मेरे ख्याल में सियासत अपनी जगह, अखलाकियत अपनी जगह, उनको इस चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारे मुल्क के होनहार हैं, इनको तालीम के हद तक रखना चाहिए और सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए। ठीक है। इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में बज़ाहिर तो ये PDM वाले एक हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। हर सियासी जमात अपनी सियासी साख बचाने के लिए और अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी के राब्ते में मौजूद है। तो पस पर्दा भी कुछ डील तो हो रही है ना? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, अभी तक जो आप और मैं जहाँ तक देखते हैं, जहाँ हमारी पहुँच है, और उसमें हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह सियासी पेंदरे बदले जा रहे हैं PDM की तरफ से, वो यही वजह है कि जब उनको कहीं से थपक मिल जाती है तो वो थोड़ा आहिस्ता हो जाते हैं, कहीं से उनको लोरी सुना दी जाती है तो वो आगे चले जाते हैं। यही वजह है कि अपने मौक़िफ़ पे वो कायम नहीं है। कहीं आवाम को कहते हैं जी अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं करते, कहीं कहते हैं फलां तहरीक चलाएंगे, नहीं चलती। इस वक्त जो सियासी सूरत है, बहरहाल आज नहीं कल PDM को इस तरफ आना पड़ेगा, उनको आइनी जो भी इस मुल्क की इस्लाहात है उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, उस तरजीहात पे काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आइनी तरीका यही है कि आप असम्बली के अंदर पहुँच कर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आवाम और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। लेकिन उसमें तो ना मरियम बीबी असम्बली का हिस्सा है और ना ही आपके फजल रहमान साहब, वो चाह ये रहे हैं कि उनको सूट करता है लॉन्ग मार्च या जलसे जुलूस, क्योंकि वहाँ पर खुलकर इस चीज़ की बुनियादी वजह यही रही है ना, ये तो आवाम को समझना चाहिए ना। सही। देखिए आज मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी ने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दाखिल कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा जनाब ये JUI जो है JUI है और इसी नाम से स्ट्रेटेजी में फे सीन लाम कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ JUI होना चाहिए। तो बात यह है, हम उसको आमतौर पर देखते हम कहते हैं जी इनका दाखिली मामला है। भाई इनका दाखिली मामला नहीं है, ये अवामी मामला है। जब आप अवाम के सामने आके खड़े होते हैं एक जमात के प्लेटफॉर्म से, तो इसका मतलब है आपने वही पॉलिसी, वही नजरिया अपनाना है। आज PDM के साथ भी यही हुआ है। PDM के सामने जब ये लोग आए, PDM की तहरीक ने जन्म लिया, उस वक्त यही था कि जनाब अवामी मसाइल पर बात की जाएगी, जो कहीं भी नहीं की गई, और साथ ही साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। अब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो यही था कि हुकूमत गिराओ। ठीक है। अच्छा, बाज़ होगा तो यहाँ तक कंप्रोमाइज इनका हो चुका है, ये भी आपको बता दूं कि -1 पे भी राजी हो गए। अच्छा। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हट जाएं तो हम असेंबली के अंदर से किसी को मुंतखब करके, चाहे वो आपका चुनाव बंदा क्यों ना हो, हम लाना चाहते हैं। इसका मतलब है आप नजरियात की जंग नहीं लड़ रहे हो, आप अवाम की जंग नहीं लड़ रहे हो, आप जाती मफादात, जाती अन्ना की जंग लड़ रहे हो, जिसका बहरास नुकसान इस कौम को हो रहा है, इस मुल्क को हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी तरफ चूँकि बारहा हम ये बात दोहरा चुके हैं कि अवाम की जो तरजीहात हैं, अवाम के महंगाई इस PDM का एजेंडा नहीं है। वो एजेंडा सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब घर चले जाएँ, ये हुकूमत घर चली जाए और इक़्तिदार हमें मिले। इन्हीं सियासी जमातों के पास 30 से 35 साल इक़्तिदार रहा और पाकिस्तान की इन्होंने क्या खिदमत की वो सबके सामने है। इस वक्त ख़ास तौर पे चूँकि
जब हम मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो उसकी बैड गवर्नेंस सबसे ज़्यादा उनके दरमियान जो है वो रुकावट है। अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी होती तो शायद पीडीएम के पास ये जो चंद उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं ये ऑप्शन भी उनके पास ना होता। किस हद तक बेग साहब आप सिंध के मामलात को भी समझते हैं? पहले दिन से ही हम ये कह रहे थे कि कभी भी ये सिंध हुकूमत कुर्बान नहीं करेंगे, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने बातों बातों में याद दिलाया इनको कि आप तो सिंध हुकूमत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और अब सेनेट में जा रहे हैं और ख़ुद उनकी मुस्लिम लीग नून भी सेनेट में जा रही है। तो ये इख्तलाफात, इस तरह के जो ड्यूल इनके स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध का स्टेक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं दाव पे लगाएगी। तो मामला तो आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमें तो लगता है कि सेनेट इंतखाबात के बाद हो सकता है पीडीएम ही ख़त्म हो जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है जिसका आपने कहा ना, देखिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी 11 जमातों के अंदर वाहिद जमात मौजूद है जो इस वक्त सिंध के अंदर यानी सूबे में हुकूमत कर रही है। जब एक सूबे में हुकूमत कर रही है उसके पास खोने को सिर्फ यही रह गया है, ठीक है ना। सियासी तौर पर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जिस मुकाम पर खड़ी हुई है यहाँ उसका पूरा स्टेक दांव पे लगा हुआ है, ठीक है। इस वक्त सूबा सिंध इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने यहाँ पे डिलीवर करना था वो डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, अवामी सतह पे भी और सियासी सतह के ऊपर। अभी आपने देख लिया जिस तरह पीएम साहब ने 1100 अरब का जो ये पैकेज अनाउंस किया है, इस पे जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर अली जैदी साहब और सीएम साहब की जो तकरार है वो एक स्कूल के बच्चों में भी नहीं होती है, ठीक है ना। इस वक्त जो सोता इसका मतलब है कि इन्होंने काम ही नहीं करना। जब काम नहीं करना तो बहाना कोई भी लगे। और आपको पता है ये मिसाल मशहूर है कि अगर आपको किसी चीज को निभाना हो तो सामने वाले की गलत गुफ्तगू भी अच्छी लगती है और नहीं निभाना हो तो मुस्कुराहट भी जहरीली लगती है। ये जो आपने बात की हमने देखा था पिछले हफ्ते हमने जब प्रोग्राम किया था तो उसमें बड़ी खुशाइन बात ये थी और मैंने ये लफ्ज़ दोहराए भी थे कि अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही है। लेकिन एक हफ़्ता गुजरा और जो इस सैटरडे को फ्राइडे को जो इजलास हुआ उसमें फिर इनकी तलखी हुई है। ये चीज़ें क्यों हम हमारा और ख़ास तौर पे हम पीटीए की अगर बात करें तो पीटीए के जो वुज़रा हैं बयानबाजियों में उनको नहीं समझ आती कि हम सीएम के साथ क्या बात करनी है या किस तरह बात करनी है। आप मुतालबात रखें लेकिन उनका भी पार्लियामानी असूल होता है, तरीक़ेकार होता है। आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें पीटीआई में बहुत, अभी नुसरत भाई साहबा भी कह रही थी कि हम सीख रहे हैं, पता नहीं कब सीखेंगे कि इनको इतना भी आइडिया नहीं है कि एक सामने बैठे हुए हैं हम इजलास में और इजलास में हमने सीएम की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है तो सीएम की एक वैल्यू है, आपने उन पार्लियामानी ज़बान का भी इस्तेमाल करना है, उसका तकद्दुस भी बहाल रखना है। ये चीज़ें कब हम सीखेंगे? देखिए मेरे ख्याल में आज जहाँ पीटीआई को अवामी सतह पर लोगों तक सहूलियात ना पहुँचाने की वजह से इस सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है कि पीडीएम का वजूद आया। वहीं मैं खान साहब जो अपनी ज़ात में अगर आप वैसे देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि किरदार पे उंगली उठा सके। वो यकीनन कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद उनके साथ जो हाथ हो गया या जो उनके साथ इन लोगों को दिया गया है ना, वो मैं नहीं समझता सियासी तौर पे इतने मैच्योर हैं कि चीज़ों को समझें। सही यही वजह है कि आप देखें खुदनुमाई अच्छी चीज़ है, आपने आना है, चैनल्स पे आना है, सोशल मीडिया में आना है, उसके लिए जरूरी नहीं कि मनफी चीज़ें करें, आप मस्बत चीज़ें भी कर सकते हैं। आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप उसको पूरा करें। अवामी सतह पर खुद ब खुद आपकी पजराई होगी, लोगों के दिलों में रहना सीखें। ठीक है। इस वक्त जो सीएम साहब वाला वाक़या है वो इसी बात की निशानदेही करता है कि देखें अली जैदी साहब का वक़ार अपनी जगह, लेकिन सीएम साहब एक सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं, एक बहुत बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। सही। और जो ये मीटिंग हो रही थी वो कराची के हवाले से हो रही थी, तो उसमें ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कोई तल्ख बात हो भी गई थी तो इसको इस वक्त इनको छोड़ देना चाहिए। तो देखें ये जो इस टाइम सामने बैठे हैं ये एक दूसरे मुखालिफ बैठे हैं, सही। ये एक दूसरे हलीफ तो नहीं है ना, हरीफ हैं। तो हरीफ में अगर इस छोटी सी बात को बुनियाद बना के आपने पूरा इजलास खत्म कर दिया, पूरा सियासी माहौल खराब कर दिया, इसका मतलब है शायद आप गैर संजीदा हैं। इस पे मजीद बात कर लेते हैं। वीर जी कोहली हैं हमारे साथ, मावन खुसूसी सीएम सिंध और ख़ासतौर पे सिंध के हवाले से और सिंध की सियासत पे बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें पीडीएम इत्तेहाद की, इस वक्त चूँकि आपने और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने ये फैसला किया कि आप सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे जो कि पहले ही हो चुका था, और दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। नंबर गेम्स के हवाले से इख्तलाफात कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। आपको लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ चूँकि इख्तलाफात वो कह रही हैं कि सेनेट इंतखाबात में हमारे पास वाज़े अक्सरियत थी पिछली दफ़ा तो हमारे ही वोट कुछ उधर चले गए थे, तो इस दफ़ा हम कैसे ये तहरीक लाने में कामयाब होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये मंझी हुई और तजर्बेकार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक प्रोसेस से चलती हुई आ रही हैं।
तो जब वो वक्त और हालात देखकर फैसला करेंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और तमाम जो अपना पीडीएम के साथ जमाते हैं, उन सब का ये मुत्तफका सबके साथ ये फैसला है कि वक्त और हालात देखकर कोई भी रुख इख्तियार किया जा सकता है, कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये कल जरदारी साहब ने भी यही बोल दिया कि भाई वक्त और हालात देखकर हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो किसी भी हद तक जो भी लीगल वे है, जो आईनी कानूनी तरीकेकार है, वो तमाम तरीकेकार कोई भी उसमें से हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि ये हमारा पहले दिन से ये मौकूफ है कि ना हमने जिमनी इलेक्शन छोड़ना है, ना सेनेट इलेक्शन, इसलिए नहीं छोड़ना कि मैदान खाली छोड़ना जो है वो किसी को स्पेस देने के बराबर होता है। और इसके तजर्बात पिछले कई दौर में पाकिस्तान में होते रहे हैं। तो हमने देखो उमरकोट का जो इलेक्शन था, उसमें जब अब इलेक्शन खड़े हुए थे तो वो वाजी एक भारी अक्सरियत ने लोगों को पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तो 30 हजार के मार्जिन से वो बंदा हारा है, जिसमें कोई 150 जमातें शामिल थी, जिसमें PLMF पगारा साहब भी थे, उसमें शाह कुरैशी साहब की जमात थी, उसमें PTI थी, उसमें सारे लोग थे। ठीक है, 150 जमातें थी, लेकिन उसके बावजूद 30,000 के मार्जिन इसमें कोई शक नहीं। वीर जी, आप जो बात कर रहे हैं, और ज़िमनी इंतखाबात थोड़े से डिफरेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि सूबे में आपकी हुकूमत है और आपको अच्छा मार्जिन मिला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान साहब आपसे इस बात पे नाराज़ हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें। मरियम बीबी ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को प्रेशर बिल्ड करें और इस हुकूमत को घर भेजें। आप ये चाहते हैं कि आइनी तरीके से, चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि हमसे 88 में गलती हुई थी सियासी मैदान खाली छोड़कर, तो उसके बाद से 2007 में भी हमने देखा कि जब मोहतरमा कराची वापस आई, मुल्क वापस आई, तो उन्होंने डिसाइड किया था, मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने राज़ी किया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मुशर्रफ साहब के खिलाफ हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो दोनों जमातें इस बात पे आपसे नाला हैं कि आप एहतजाज की सियासत में क्यों नहीं आ रहे। नहीं, देखें, इसमें चेयरमैन साहब ने भी जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ तो ये है, लेकिन ये बात हम रखेंगे पीडीएम के इजलास में। सही। लेकिन फैसला वहां होना है, और हम उसी बात पे जो भी पीडीएम का फैसला होगा वही जो पीडीएम के अंदर जो मुकर्रर जो तय होगा। लेकिन वीर जी ये राय का इज़हार 2 महीने पहले शायद मेरी आपसे किसी प्रोग्राम में बात हुई थी, तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि आप सेनेट इंतखाबात में जा रहे हैं, और चूंकि आपने फैसला असली तौर पर अपनी पार्टी के अंदर कर लिया था, लेकिन वो बज़ाहिर आपने कहा जी नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट होगी। नून लीग ने भी ये फैसला कर लिया था, अनाउंसमेंट उन्होंने आज की है कि वो सेनेट में जा रहे हैं। ये तो एक रस्मन कार्रवाई है जो सेनेट के अपना पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, लेकिन फैसला तो हो चुका है ना। अगर पीडीएम ये कहती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च में जाएंगे, तो क्या आप मार्च में जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि पीडीएम का जो मिला जुला सबका जो मुत्तफिका राय से जो भी मुलायमल जुड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पीडीएम में शरीक हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सब उसी तरफ जाएंगी जहां पीडीएम का फैसला होगा। ठीक है, लाइन पे रहिएगा जी। वीर जी कोहली साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मिर्जा आलम बेग साहब सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं इस पे। बेग साहब, हम पहले भी यही बात कह चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर जरदारी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने ये डिसीजन लिया है, तो सोच समझ के ही लिया है कि हमने पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ना। तो कल अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ को हम मुस्तरद करते हैं और हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च के ज़रिए जिस तरह किसी दौर में कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने धरना दिया था, तो हम इस तरफ जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरफ जाती हुई आपको नज़र आती है? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने कहा ना, पीडीएम के क़याम का मकसद जो था वो सबके सामने मौजूद है। अगर आपको याद होगा, पिछले एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से खुसूसी इख्तियारात मांगे हैं, और इस बात के लिए मांगे हैं कि अगर वो कोई पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से या मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई फैसला लेंगे, तो उनको इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो फैसले कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद से तब्दीली आनी शुरू हुई, और इस तब्दीली ने ये जन्म लिया कि आज आप देख लें, दोनों जमातें जो पीडीएम की मुतहरिक जमातें हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें वजूद में आई, आज आइनी तौर पर जो है असेंबली में जाके इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, या इनको वहाँ से
जहाँ से जिस तरह पीटीआई वाले कहते हैं या ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सही। वो इशारे मिल गए कि भाई आप जितनी भी तहरीकें चला लो, हासिल कुछ भी नहीं कुछ होना नहीं है। होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि आवाम के सामने सुरखुर होने के लिए ठीक। ये एक रास्ता निकाल दिया गया है सही। कि आप आईनी तौर पर आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है वीर जी कोहली साहब, एक ये बात भी हमारे सियासी पंडित भी ये कह रहे हैं और ख़ास तौर पे पिछले 3 दिन से ये बात गर्दिश कर रही है कि शायद दोनों बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील या ढील हो चुकी है, तो आपको लगता है ऐसा है कुछ? और साफ मौक़िफ़ ये रहा है कि हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा। हमारी डिमांड ये थी कि आप किसी की सपोर्ट ना करें। सही। अगर किसी को कोई सपोर्ट ना करे तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई और मतलब हमारा नहीं मकसद कि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है। तो हम कहते हैं, हमारा तो एक ही डिमांड थी कि आप किसी की सपोर्ट ना करें, आप पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं वो अवाम पर छोड़ दें। ठीक है। किसी को इंतखाब में लाना, किसी को अक्सरियत देना, किसी को वोट देना, किसी को इलेक्ट करना, ये अवाम का 22 करोड़ लोगों का फैसला होता है, इस पर डाका ना डाला जाए। ठीक तो है। हमारा ये है कि हम किसी को सपोर्ट ना करें। ठीक हमें है। सपोर्ट नहीं चाहिए लेकिन किसी और को भी ना करें। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपका कि अवाम को फैसला करना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं, आपको सिंध में हुकूमत मिली है, 5 साल के बाद अवाम फैसला करेंगे कि आपको क्या वफाक में भी लेके जाना चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद वोट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। ये फैसला अवामी होना चाहिए और जमहूरी पार्टियों का यही तुरा इम्तियाज़ है कि वो इसी तरह सोचती हैं। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बेग साहब, ये सोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम अज़ कम पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी है कि वो ये चाहते हैं कि तसलसल जो है जमहूरियत का और जो डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है उसको आगे बढ़ना चाहिए, फ़ैसला आवाम को करने दें, आवाम जिसको भी वोट दें। देखें, ये तसलसल वाकई बढ़ना चाहिए जमहूरियत का, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये तसलसल का फैसला कब से हुआ? सही। जब से मैं समझता हूँ जो मौजूदा तहरीक चली उसके बाद अच्छा। से पुश कार फरमा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई। देखिए, अभी आप उमरकोट के इलेक्शन की बात देख लें ना, बेशक ज़मीनी इलेक्शन थे, लेकिन अगर अल्लाह न करेगा पीपल्स पार्टी हार जाती तो क्या इस चीज़ को मानती? फिर एक नया सिलसिला शुरू होता कि जनाब लेकिन ये भी तो बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को एक क्रेडिट दें ना कि उन्होंने फ्लोर पे आके पहले दिन कहा कि ठीक है, हमने आपको मान लिया, जो भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो अपनी जगह, लेकिन हम आपको नहीं चाहेंगे कि हम आपकी हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें, हमें पता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये उनका अलग स्टांस है, लेकिन उन्होंने मौका दिया और आपको पता है कि ये बड़ी सियासी तदब्बर वाली बात थी, लेकिन आपने देखा आने वाले वक्त में क्या हुआ। सही। दोनों तरफ से जो कोशिशें थी रह गई। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फुकदान था नियतों का। ठीक है। उसके बाद आप जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि जनाब हम ये चाहते थे कि वो इदारे, नाम नहीं लिया, मैं बता देता हूँ कि वो इदारे जो मुसलसल पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीएम की मुखालफत कर रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, वो गैर जानिबदार हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आईनी तौर पर जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ज़मीनी इलेक्शन से लेकर सेनेट के इलेक्शन में जाने का, इस बात की यकीनदानी मिल गई है कि जनाब अब जो है आप आज़ादाना तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग कुछ दोगी बुनियाद पर काम हो चुका है। सही। और दूसरी तरफ बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अभी हम अगर देखें तो ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा था, हमें थोड़ा सा उलझाया जा रहा था फॉरेन फंडिंग केस में भी, और ख़ास तौर पे ब्रॉड शीट के हवाले से भी वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन दबाव डाल रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो जो चीज़ें खुलती जा रही हैं, तो वो मिठाई कोई और बांट रहा था, बाद में पता चला कि वो काम ख़राब हो गया। गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोसीजर को, चूँकि बड़ा टफ होता जा रहा है दोनों तरफ। देखें, बात यह है कि इस वक्त सूरत मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा था कि मामला कहीं और है। ठीक है, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं दोनों जानिब से जो है कुछ लोग बाउंड हैं और इस्लाहत पे काम करने के लिए, जिससे मुल्क की सलामती इदारे वाबस्ता हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिसीज जो है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा मुल्क, उसके बाद हमारी कौम। सही। इस्लामी नजरिए के बाद बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपको पता होगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर दाखिली सूरत हाल सियासी तौर पर अबतर हुई, वहीं बैरूनी जहारियत सामने आने लगी, जिसकी वजह से बहुत सी सूरत हाल ख़राब होने लगी। ठीक है। और बहरास इदारों को तनकीद का निशाना बनाने की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा मोराल बहुत नीचे चला गया। सही। और कई जगह हमें जवाबदेह होना पड़ा। सही। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस वक्त यही है कि इस वक्त जो फैसले किए जा रहे हैं वो उन तमाम चीज़ों का मलूज़ ख़ास रख के किए जा रहे हैं कि ऐसा न हो तसादुमी सूरत इख्तियार हो जाए। और फिर ये वाज़ेह तौर पर पैगाम आ गया है, ये भी आपको बताता हूँ। पैगाम यह आ गया है कि अगर तुम दोनों बाज नहीं आओगे इस लड़ाई से, देखिए तो मोहल्ले की लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, बल्कि मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि एक औरत बांझ है। अच्छा। ठीक है ना, और सास उसको ब्याह के लाई है, बाद में चलता है जी वो बांझ है, वो बच्चे नहीं दे सकती। तो वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हमेशा ये कहती है अगर तूने बच्चे पैदा नहीं किए ना या घर के अंदर ये हालात नहीं किए तो शौहर की तुझे शादी करा दूँ। ठीक है,
बिल्कुल ये बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर दूं कि जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि थोड़ा सा लाइन में रहें, जी उसमें ये बात इन्होंने भी मेक श्योर कर दी है कि अब हम ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा से इस तरफ खेलेंगे, ग्रे एरिया में ही रहेंगे, रेड जोन में नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल और उस पर ये मान भी चुके हैं। बिल्कुल। लग ये रहा है कि सेनेट के बाद फिर ये बड़े तहम्मुल से अच्छे बच्चों की तरह आगे चलेंगे। देखिए अच्छे ना सिर्फ बच्चों की तरह आगे चलेंगे, बल्कि फरमाबरदार बच्चों की तरह तमाम अहकामात भी बजा लाएंगे। सही। सेनेट के अंदर जो फैसले होने हैं, जो बिल पास होने हैं, वो बहुत आगे जाके उसके मुल्क के असमरात मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। और यकीन करें मुल्की सलामती इदारों से लेकर अवामी सतह पर बड़े फैसले होने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको कहते देखिए होगा क्या, अगर कोई बाहमी रजामंदी से मामला तय हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, होगा ये कि ये कुछ सियासी जमातें बाहर खड़ो के वॉकआउट करती रहेंगी, अच्छा। मुजाहरे करती रहेंगी, अंदर फैसले होते रहेंगे बहुत आराम से, क्योंकि अब उनके पास अक्सरियत है। क्योंकि अक्सरियत उनके पास है। और ठीक ये है। बात का अंदाजा बखूबी इन सियासी जमातों को हो गया है। ठीक है। फिर ऊपर से प्रेशर भी है कुछ लोगों का, तो इसका मतलब है कि अब कुछ ना कुछ इनकी लाइन चेंज होनी है। यही वजह है कि पिंडी पहुंच के चाय पीने की दावा से लेकर इस्लामाबाद धरने तक की बातें तब्दील होती जा रही हैं, सही। दौरानी और बयाने से लोग पीछे हटते ठीक। जा रहे हैं, सियासी फसलें चेंज हो रही हैं। आखिरी पॉइंट सर, बेग साहब, ये अब तक पीडीएम के जितने भी, चूंकि अब डे फर्स्ट से इसको कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, इस पर प्रोग्राम्स भी बहुत सारे किए हैं, सबसे मुश्किल टास्क इन्होंने तहरीक अदम एतमाद का ले लिया है। अगर ये तहरीक इन्होंने पेश कर दी, ठीक है, तो ये बैक बाउंस कर जाएगी। ये ज़ाहिर अक्सरियत नहीं देखिए तहरीक अदम एतमाद तक पहुंचना बहुत दूर की बात है अभी। अच्छा, देखिए मैंने कहा ना, सियासी जमातें अपने फैसले कार्ड्स वक्तान भी शो करती हैं। ठीक। अभी आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, सही। ब्रॉडशीट का मसला है, दीगर मामलात और आने वाले हैं। ठीक है। अभी 3 अहम केसेस और खुलने वाले हैं। अच्छा। जिसकी वजह से पीडीएम में मौजूद कुछ सियासी जमातों चलें, को पीछे हटना इस पे तजिया हासिल करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं इस्लामाबाद। चूँकि इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और इस्लामाबाद के साथ ही पिंडी की बातें भी हो रही हैं। नियाज़ी साहब किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अगर लेके आएंगे तो नंबर्स कहाँ से लाएंगे। नंबर्स जब इनके पास गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में थे तो उन और पीपी के कुछ लोग थे जिन्होंने वोट दूसरी तरफ दे दिया था। आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब होगी अपोजिशन? कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इनको दो तिहाई वोटों की जरूरत है। बिल्कुल। और 2/3 वोटों की एक्सेस इनके पास नहीं है। और उसका पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो, और छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है, तवील प्रोसीजर है। इन्हीं वजूहात की वजह से इनकी तहरीक जो है उनके ऊपर शकूक व शबात बढ़ते चले जा रहे हैं, वीक होती चली जा रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से ये अपना आवाम को कोई मुंह दिखा सकेंगे या किसी तरीके से ये अपनी इस एहतियात को बरकरार रखेंगे। आप देखिए अभी कराची के अंदर आपने देखा होगा कि कराची के अंदर सिर्फ अकेले JUIF ने जो है वो जलसा किया, चाहे वो इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ था या उसके खिलाफ इसराइल के खिलाफ था, एंटी इसराइल था। उसमें आप देखिए कि दूर दूर तक सिर्फ JUIF के ही झंडे नजर आ रहे थे। बिल्कुल। हालांकि वो PDM का प्लेटफॉर्म यूज किया गया था, उसमें खिताब भी किया PDM के लीडरशिप ने, लेकिन वहां कोई झंडा नजर नहीं आया। तो ये नियाज़ी साहब इसमें कोई शक नहीं, पीडीएम ने जितने भी जलसे किए हैं उसमें वाज़े अक्सरियत हमने जो देखी, कराची जलसे को तो हमने कवर भी किया था, बाकी जलसों की के विजुअल्स भी हमने देखे, उसमें अक्सरियत फजल रहमान साहब के लोगों की ही थी। और जिस मार्च की कराची में आप बात कर रहे हैं उसमें मदारिस के बच्चे, चूँकि हम कराची में यहाँ रहते हैं, हमें अंदाज़ा था पूरा दिन किस तरह मदारिस से बच्चे आए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक तो है ना कि चूँकि उनके पास मदारिस हैं तो मदारिस की वजह से वो अक्सरियत ले आते हैं। नॉन और पीपीपी के पास जो अपने वर्कर्स हैं वो भी शायद जलसों में नहीं आते। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ये है ना कि ये मोबिलाइज नहीं कर पाए। और इख्तिलाफात का जब शिकार होगी कोई तहरीक, तो आप हम जब कराची में रहते थे MRD की तहरीक हमने देखी, बिल्कुल। उस वक्त जो एरियाज में जाम हो जाया करते थे वहाँ गिरफ्तारियां हुई, वहाँ बाकायदा वहाँ पे बड़े लीडर जो है वो उसके अंदर शामिल हुआ करते थे, लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से PMA की जो जब मूवमेंट चली थी उस वक्त अवामी शिरकत थी उसके अंदर। अब जब आप देखिए ना, मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाना बहुत आसान है, लेकिन जो आम वर्कर को मोबिलाइज करना, आम सपोर्टर को मोबिलाइज करना,
वो उस वक्त मोबिलाइज होते हैं जब उन्हें कुछ नजर आ रहा होता है। अच्छा न्याजी साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी पॉइंट आपसे लूंगा, और वो खास तौर पे ये कि आपको लगता है अगर सेनेट इंतखाबात भी हो जाते हैं, जो कि हमें यकीन है कि हो जाएंगे, चूंकि मैं पीडीएम में जान नज़र नहीं आ रही, ना ही इनमें कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक है, उसके बाद पीडीएम को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, अब ये आज फैसला इसने पीएमएलएन ने भी कर दिया कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। और मैं तो माजी में भी कहता रहा हूँ कि ये कोई भी जमात किसी भी किस्म के इंतखाब से अब बाहर नहीं रह सकती, जो 95 में देख लिया पीपल्स पार्टी ने बाहर रह गई। बिल्कुल। और पीटीआई ने भी जो है वो 2008 के अंदर बाहर रहकर देख लिया, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा ख्याल में ये कोशिश करेंगे कि वहां पे जो इस वक्त अक्सरियत है सेनेट के अंदर, सेनेट और ये देखिए, इसको इंतखाबात को आप रद्द भी नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है सेनेट के इंतखाबात होंगे ही होंगे। और ये होंगे भी उसी तरीके से जो उसमें तरीकाकार मेंशन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और रूल ऑफ बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको कोशिश करेंगे कि अपनी जो उनकी पोजीशन है वहाँ उसके अंदर उसको अपनी स्ट्रेंथन बरकरार रखे। स्ट्रेंथन तो मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगी, लेकिन इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और इसको करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह न्याजी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।